गाइस, मैं अमित कोचर एस्ट्रोलॉजर हूँ। ज्योतिष शास्त्र में मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है। 1999 से ज्योतिष कर रहा हूँ मैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा राहु के बारे में। राहु जो है हमारा सबसे खतरनाक ग्रह है और सबसे सबसे सीक्रेटिव ग्रह है, जिसको आप बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्शन। हम प्रिडिक्शन करते वक्त गलती लग जाती है राहु की वजह से। तो राहु का एक घर है पर्टिकुलर, जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, जिसके बारे में आज मैं चर्चा करूँगा। वो है 5th हाउस। 5th हाउस जो होता है वो सबसे पहले तो विद्या का घर होता है। सेकेंड, वो बाल बच्चों का घर होता है। तो 5th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, क्योंकि इससे आप हम देखते हैं कि बाल बच्चे कैसे निकलेंगे, होंगे कि नहीं होंगे, लड़का होगा कि लड़की होगा, ये घर बताता है। दूसरा, एजुकेशन कैसी रहेगी। अब जो किताबों में लिखा है वो लिखा है कि जो पुरानी हजारों साल पुरानी किताबें, कि पंचम का जो राहु होगा, 5वें घर का राहु होगा, वो संतान का सुख नहीं देगा। या तो संतान होगी नहीं, संतान होगी तो लड़की होगी, और अगर संतान हो भी गई, आपकी हो जाती है किसी उपाय के थ्रू, तो वो संतान आपको परेशान करेगी, क्योंकि संतान के थ्रू आपको सुख नहीं मिला। राहु के साथ प्रॉब्लम ये है, राहु जिस घर में बैठता है उस चीज़ का सुख हर लेता है। वो बीवी के घर में बैठेगा, बीवी का सुख हर लिया। सुख स्थान में बैठेगा, पूरा सुख हर लिया। ठीक है, तो वो सुख हर लेता है। जिस जिस घर में बैठेगा उसका सुख हर लेगा। भाग्य स्थान में बैठेगा, भाग्य हर लेगा आपका। तो राहु के साथ प्रॉब्लम, तो बच्चा नहीं होगा, ये शास्त्रों में लिखा। पर जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैं आपको 2 लाइव एग्जांपल दूंगा। मेरे क्लाइंट्स हैं, वो दोनों को मैंने कुंडली को अच्छे से स्टडी किया, काफ़ी सालों तक स्टडी किया। तो एक क्लाइंट मेरा था, उसने तो शादी करी, उसके पहले साल में ही लड़का बच्चा हो गया उसका। ठीक है, तो ये वाला सूत्र तो गलत हो गया कि भाई बच्चा नहीं होगा, ये वाली बात तो नहीं हुई। उसके बाद जी क्या है कि राहु पंचम का खासकर लड़की की कुंडली में अबॉर्शन जरूर कराता है। तो मेरी एक और तीसरी क्लाइंट थी, तो मैंने उसको उसकी कुंडली देखी, मैंने बोला आपने कितने अबॉर्शन कराए, तो उसका सीधा जवाब था 7, क्योंकि राहु यहाँ पे बच्चों को मार देता है। तो 7 उसके अबॉर्शन हुए हैं। ठीक है, तो ये वाली बात एक यहाँ पे आके जम गई। अब जिस क्लाइंट का पहले साल बच्चा हो गया था, अगर मैं उसकी एजुकेशन देखूँ तो उसकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि उसने ग्रेजुएट तो वो है, लेकिन वो कॉमर्स स्ट्रीम का बंदा था, और कॉमर्स स्ट्रीम के बाद उसने कॉलेज में आर्ट स्ट्रीम ले ली, और उसकी एजुकेशन का उसको कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो ज़िंदगी भर बिजनेस करता रहा और उस एजुकेशन का उसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। यानी कि राहु ने विद्या का कोई बेनिफिट नहीं दिया। दूसरा जो मेरा क्लाइंट था, उसके साथ क्या था कि उसको बच्चे पैदा करने में बहुत इलाज कराना पड़ा, बहुत दुख उठाना पड़ा, और लगभग 7-8 साल मेहनत करने के बाद फिर उसका लड़का ही हुआ, और उसके बाद फिर उसकी लड़की हुई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पंचम का राहु बच्चा नहीं देता, ऐसा नहीं है, वो बच्चा देगा। या तो आपको थोड़ा इलाज कराकर, आजकल तो IVF करा के दे देगा आपको बच्चा, लेकिन बच्चा सुख देगा कि नहीं देगा, ये डाउट है। क्योंकि मैं, अगर भी वो बच्चे छोटे हैं तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा बच्चे कैसे निकले, बच्चे अभी बच्चे ही हैं, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उन बच्चों के थ्रू उनको दुख की प्राप्ति हो, क्योंकि राहु वहाँ पे बैठा है। तीसरी बात जो हमें देखने वाली वो ये है कि राहु का जो घर है उसका जो स्वामी है, यानी कि अगर राहु के अंदर अगर मान लो 1 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी मंगल हो गया, तो मंगल की प्लेसमेंट भी हमें देखनी पड़ेगी। तो ये टेक्निकल, ये वाला जो मैंने बनाया, ये नए बंदों के लिए नहीं है। जो ज्योतिष का अच्छा ज्ञान रखते हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस है, उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि राहु पंचम का क्या करेगा, बुरा नहीं है। तो मेरा दूसरा क्लाइंट, जिसका बच्चा लेट से हुआ, वो एजुकेशन में बहुत अच्छा था और उस इंटेलिजेंट भी बहुत था। मतलब उसकी शोध करने की शक्ति, उसकी डीप जाने की शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि वो किसी भी चीज़ के अंदर बिल्कुल अंदर तक डीप जाकर स्टडी कर सकता है। तो जो किताबों में लिखी बातें वो हमेशा प्रैक्टिकली सच नहीं होती हैं। प्रैक्टिकली सच होने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हॉरोस्कोप देखनी पड़ेंगी और समझना पड़ेगा, अपने फार्मूलाज आपको बनाने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच।